रामपुर गांव के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ की छांव के पास सड़क किनारे मोहन रोज अपना छोटा सा ठेला लगाता था। ठेले पर समोसे और जलेबी के बर्तन, कुछ प्लेटें और एक पुरानी कड़छी रखी रहती थीं। पूरा दिन धूप में गुजर जाता, मगर ग्राहक गिने चुने ही आते थे। शाम तक वह बस इतना ही कमा पाता था कि अगले दिन अपने परिवार का पेट भर सके। एक दिन वह परेशान सा बैठा था, तभी उसका पुराना ग्राहक श्याम आ गया। श्याम ने हंसते हुए मजाक में कहा, अरे मोहन भाई, यह समोसे जलेबी बेच बेच कर कब तक गुजारा करोगे? कुछ नया बनाओ। भाई और क्या करूं, यही सब आता है। ना जमीन है ना और कोई हुनर। भाई आज के लोग नए स्वाद के शौकीन हैं। अगर कुछ अलग बनाया तो किस्मत बदल जाएगी। श्याम की कही गई बात मोहन के दिल में गहराई से उतर गई। वह देर तक चुपचाप सोचता रहा, कुछ नया करना है, मगर क्या? तभी उसी वक्त एक औरत अपने छोटे से बेटे मोहन का हाथ थामे वहां आ पहुंची और बोली, चलो बेटा, समोसे और जलेबी खा लेते हैं। बिट्टू मुंह बनाते हुए बोला, मम्मी मुझे चिकन बिरयानी खानी है। बेटा वो तो होटलों में मिलती है, ठेलों पर नहीं। यह कहकर वह बेटे को लेकर चली गई। राजू के जहन में करंट सी लगी। चिकन बिरयानी? हाँ, सबको पसंद है, जरा महंगी भी है। अगर यह बनाना सीख लिया तो किस्मत बदल सकती है। रात को घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी सीता से कहा, सीता, कल से मैं समोसे जलेबी नहीं, चिकन बिरयानी बेचूंगा। लेकिन चिकन बिरयानी बनाएगा कौन? अरे सीता, अपने गांव के किशोर काका के पास जाऊंगा। सुना है वह शहर के होटल में बावर्ची का काम किया करते थे। वह जरूर मुझे सिखा देंगे। अगर तू सच में सीख गया तो किस्मत जरूर बदल जाएगी। अगली सुबह मोहन सूरज निकलने से पहले ही उठ गया। जल्दी जल्दी नहा धोकर सीधा किशोर काका के घर जा पहुंचा। अरे मोहन बेटा, कैसे हो? बहुत दिनों बाद तुम्हें देखा है। इतनी सुबह सुबह क्या बात हो गई? किशोर काका, सुना है आप पहले बहुत बढ़िया चिकन बिरयानी बनाते थे। मुझे भी चिकन बिरयानी बनाना सिखा दीजिए। अरे बेटा, बस इतनी सी। अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले मटन को दही, अदरक, लहसुन का पेस्ट, नमक, मिर्च और हल्दी डालकर अच्छे से मैरिनेट कर लो। चावल अलग से उबाल लो, लेकिन याद रहे आधे पके हुए ही हों। अब प्याज को सुनहरा होने तक भूनो, फिर उसमें टमाटर और सारे मसाले डाल दो। जब मसाला अच्छी तरह तैयार हो जाए तो उसमें मैरिनेट किया हुआ मटन डालकर अच्छे से भून लो। इसके बाद एक दीगची लो। पहले मटन की एक परत, फिर चावल की एक परत लगाओ। ऊपर से केसर, पुदीना और हरा धनिया छिड़क दो और ढककर धीमी आंच पर दम पर रख दो। उसके बाद से तुम्हारा चिकन बिरयानी बनकर तैयार हो जाएगा। काका, अगर यह सच में इतनी अच्छी बनी तो लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। याद रखना बेटा, सब कुछ सही टाइम पर डालना बहुत जरूरी है। चिकन बिरयानी सिर्फ मसालों से नहीं, बल्कि सही वक्त और सब्र से अच्छी बनती है। अगले दिन सुबह ही से मोहन ने तैयारी शुरू कर दी। चिकन मैरिनेट किया, चावल उबाले, मसाला भुना और जैसे ही दिग्गची दम पर रखी, ऐसी खुशबू फैली कि पूरा मोहल्ला महक उठा। चौराहे पर ठेला लगाकर जैसे ही चिकन बिरयानी का ढक्कन खोला, खुशबू ने लोगों को अपनी तरफ खींच लिया। वहीं औरत अपने बेटे के साथ गुजरी। बिट्टू ने खुशी से कहा, माँ देखो, यहाँ चिकन बिरयानी है। भैया एक प्लेट देना। देखते ही देखते मोहन के ठेले पर भीड़ लग गई। हर कोई कह रहा था, मोहन भाई की मटन बिरयानी लाजवाब है। शाम तक दीग खाली हो गई। मोहन ने संतुष्ट होकर शाम को घर चला जाता है। मोहन सीता से कहता है, सीता, आज तो किस्मत वाकई बदल गई। मेहनत और ईमानदारी से किए गए काम से फल जरूर मिलता है। अब मोहन का चिकन बिरयानी पूरे गांव में मशहूर हो गया। मोहन के ठेले पर अब रोज लोग उसकी बिरयानी खाने आने लगे।